आज के दिन आप मेरे साथ मुकाशफा 20 बाब खोलें। मुकाशफा 20 बाब मैं आपके साथ यहाँ पर बीते के वाक़यात के मुतल्लिक़ बयान करूँगा जो तब से मौजूद हैं जब से मैं बाइबल मुक़द्दस पढ़ता हूँ। पिछले 30 बरसों से इन्होंने हमेशा मुझे डराया है। ये एक हकीकत है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये सबसे डरावने नविश्ते हैं। ना ही ये अफसाना है और ना ही ये कोई कहानी, ये पेशनगोइयाँ हैं। ऐसा मुस्तकबिल जो पहले ही लिखा जा चुका है। ये नूह के तूफ़ान से भी बुरे दिन हैं। नूह के तूफ़ान के वक्त वही लोग मुतासर हुए जो ज़िंदा थे, लेकिन इन वाक़यात में हर कोई, चाहे वो ज़िंदा या मुर्दा है, आदम से लेकर सभी लोग मुमकिना तौर पर मुतासिर होंगे। मुकाशफा 20 बाब आयत 11 के साथ शुरू होती है। यूहन्ना रसूल पितमस के जजीरा पर कैद है और वह बयान करता है कि फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अभी आपने एक बात पर तवज्जो की होगी कि उनके अपने अमाल यानी उनके कामों के मुवाफिक मसीहों का इंसाफ कलवरी की सलीब पर यीशु मसीह के ख़त्म किए गए काम के मुताबिक होता है। और अगर आप मसीह के इख्तितामी काम पर ईमान नहीं रखते हैं तो फिर आपका अपने ज़ाती कामों के सबब से इंसाफ होगा। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और एक बार फिर यहाँ उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। वहाँ एक ऐसी झील है जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये जहन्नम नहीं है, बल्कि ये जहन्नम से भी बदतर है। अब जब गैर ईमानदार लोग मरते हैं तो वो जहन्नम चाहते हैं और जहन्नम में इस दिन का इंतजार करते हैं। ऐसा अंदाज़तन आर्मागेडन की जंग के 1000 साल बाद वाक़ई होगा। यसू इस कुरास पर 1000 साल तक बादशाही करेंगे और उस बादशाही के आखिर पर यह वाक़यात वाक़ई होंगे जहाँ सभी मुर्दे बनी नो इंसान की तारीख से लेकर अब तक जो यसू मसीह को नहीं जानते हैं और जो यसू मसीह की लहू की कुर्बानी पर ईमान नहीं रखते हैं, सब खुदा के तख्त के सामने लाए जाएंगे। यह सफ़ेद तख्त कहलाता है क्योंकि यह खुदा की अपनी हजूरी से सफ़ेद जलता है, जहाँ खुनेगार खुदा के सामने हासिल किए जाएंगे। और आप जानते हैं कि जब आप गलती करते हैं और जब आप जज के कमरा में पेश होते हैं तब आप अपनी आवाज़ को कपाते हुए महसूस करते हैं और अपने रवैये और मिजाज को बदला हुआ पाते हैं। इसलिए जब गुनहगार खुदा के सामने पेश किए जाएंगे तब खुदा की मुकम्मल पाकीज़गी का असर उन पर पड़ेगा। वहाँ वो अपनी अदालत के लिए बुलाए नहीं जाएंगे और ना ही उनके काम जो चाहे भले या बुरे। और अगर आप वहाँ हैं तो फिर आप झील में जाएंगे, और अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो फिर आपने जी उठने वाली ज़िंदगी को खो दिया है। इसका मतलब है कि आपने बरा की शादी की ज़ियाफ़त खो दी है। इसका मतलब है कि आपने नए आसमान को खो दिया, और ये ही वो आखिरी वक्त है जहाँ आप आग की झील के बाहर खड़े हैं। इसके बारे में सोचें। जो एक जान आग की झील में चली जाती है फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जल जाएगी। यीशु मसीह फरमाते हैं उस वक्त रोना दांतों का पीसना होगा जहाँ कीड़ा मरता नहीं। और चूँ ही ज़माने एक के बाद एक गुजरते जाते हैं वो जाने चलना जारी रहेंगी, ना चलने वाली काबिलियत के बगैर। यही है जो कुछ आग की झील है। ये हर बनी नो इंसान की कुदरती मंजिल है जो कोई अब तक जिंदा रहा है, यानी आदम से अब तक। और इत्तफाकी तौर पर बाइबल मुकद्दस में कोई शहादत मौजूद नहीं है कि आदम ने कभी लहू की कुर्बानी गुजरानी हो। बाइबल में कोई मालूमात मुंदरज नहीं है
कि आदम नजात चाहता हुआ था। हो सकता वो नहीं था, लेकिन बाइबल में मौजूद नहीं है। जबकि इसका पहला बेटा कायन इस ज़मीन पर पहला कातिल भी था। और तमाम पिछले ज़मानों से लेकर अब तक जिसमें अब हम मौजूद हैं, इंसान शुरू से ही बुरा जालिम है। अपना जायज़ा लें। मेरे खादिम बनने से पहले, मेरे मसीही बनने से पहले, मैं पालूस के साथ उस कश्ती का सवार था। गुनहगारों में सबसे बड़ा गुनहगार था। मैं अपने दोस्तों में रहनुमाई करने वाला गुनहगार था। और आप मुझे मुकद्दस समझते हैं, लेकिन आप भी फरिश्ते नहीं हैं। और आप मुझे हैरानी से देखकर कहेंगे, ओह पास्टर, आप भी उतने ही बुरे थे जितने हम हैं। मैं ज़ाती तौर पर कबूल करता हूँ जो कुछ यीशु मसीह मेरे लिए कर चुके हैं। जबकि हर एक बनीनो इंसान, अगर ये खुदा की तरफ से करम नवाजी ना होती तो हम में से हर एक उस आग की झील में हमेशा के लिए जलता रहता। रोमियो 3:10 फरमाती है, चुनांचे लिखा है, कोई रासबास नहीं, एक भी नहीं, नहीं एक भी नहीं। अब ये अल्फाज पालूस रसूल की बदौलत रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम रूहुल कुदस की बदौलत है। नहीं, एक भी नहीं। हम में से कोई भी बातनी तौर पर अपनी कोशिश से और मसीह की रासबाजी के बगैर, हम में से कोई भी रासबाज नहीं है। और बदकिस्मती से आप भी इस बात से खारिज नहीं है। आप गेंद वाले पार्क में नहीं हैं, और मैं भी रासबाजी के हवाले से किसी गेंद वाले पार्क में नहीं हूं। आप जानते हैं खुदा कामिल है, और इसका मतलब है कि एक छोटे से छोटा गुनाह पाकीज़गी को पामाल कर देता है। छोटे से छोटा गलत कदम, और फिर आप कहते हैं कि क्या मैं दोबारा दुरुस्त कर सकता हूं? नहीं, वहां दोबारा दुरुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे गलत कदम की सजा जरूर होनी चाहिए, और यह सजा चाहे सलीब पर मिले या फिर आप अपनी सजा का बोझ बजाते खुद उठा सकते हैं। कोई रासबाज नहीं है। रोमियो 3 फरमाता है कि कोई रासबाज नहीं है, एक भी नहीं। आयत 19 फरमाती है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सज़ा के लायक ठहरे। इसका मतलब है कि खुदा ने शरीयत अता की है। शरीयत के बगैर इंसान बुरे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि वो कितने बुरे हैं, क्योंकि कोई पैमाइशी आला नहीं है। आप जानते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब वो अपने बातन से महसूस करते हैं, ओह मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये उस वक्त तक गलत नहीं है जब तक खुदा ना कहे कि तू ऐसा मत कर। और जब खुदा फरमाता है कि तू ऐसा ना करना और फिर भी हम करते हैं, तब फिर ना सिर्फ ये गलत है बल्कि ये गुनाह है। इससे इंसान सालों बसाल जीता रहता है अपनी ज़ाती रूह की मालियत से, और ऐसा उस वक्त तक था जब तक मूसा को सीना से नीचे नहीं आ गया और उसके पास 10 काम की 2 लोहें उसके हाथ में थीं जो खुदा के हुक्म थे। इसलिए जब खुदा ने इसको कायम किया और जब आप उसकी हदों से तजावुज़ करते हैं तो फिर यह गुनाह है। अभी हम में से ऐसा कौन है जिसने ज़िंदगी में कभी झूठ ना बोला? हम में से ऐसा कौन है जिसने ज़िंदगी में कभी चोरी ना की हो? बराए मेहरबानी आप सभी मुझे ही खताकार के तौर पर मत देखें मुझे पाक मत देखें, मुझे खताकार देखें। हम में से सभी लोग गलत कदम कभी इधर कभी उधर उठाते हैं। हमारे साथ कौन सी बात गलत है जिसे हम गलत करने की कोशिश करते हैं? चनाचे खुदा ने अपने अहकाम दिए और ये हुक्म हमारे साथी अंदरूनी यकीन पर कुछ ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि हमारा ज़ाती यकीन ही सब कुछ नहीं है। अब जानते हैं ऐसा करना गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं आसानी से। और आप जानते हैं कि ये गलत है क्योंकि आप इसे छुपाते हैं, और जब आप करते हैं और छुपाते हैं इसका मतलब है कि ये गलत है, इसलिए तो आप उसे छुपाते हैं इसलिए उसने हमें हुक्म दिए जिसने हमारी रासबाजी को दबा दिया, उसने हमारी बदी को दबा दिया, लेकिन उसने उसको ख़त्म नहीं किया। और हर एक जान, हर मर्द, हर औरत जो कभी भी पैदा हुआ रासबाज हाबिल की मानिद होना चाहिए। जी हाँ, जैसे हाबिल ने कुर्बानी गुजरानी थी, लेकिन कुर्बानी के बगैर वो भी रासबाज नहीं था। हत्ता कि बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो कोई भी नहीं, जैसे कि दाऊद भी एक कातिल था और हराम का, मूसा जिसने शरीयत पाई वो भी बजाते खुद एक कातिल था, उसने अपने हाथ से एक आदमी का खून किया था। हर एक चीज़ के मतलब आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी गुनाह में गिरफ्तार नजर आता है, और हम सब बल्कि सभी लोग सीधे जहन्नम में चले जाने चाहिए थे, लेकिन खुदा लेकिन खुदा जो अपने रहम से भरा है, अपनी मोहब्बत की खातिर जो वो हमसे करता है,
नविश्ता फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसका मतलब है कि उसने अपना इकलौता बेटा सलीब पर दे दिया ताकि जो कोई बात नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है का लुत्फ मौजूद है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यही यूहन्ना 3:16 का हकीकी पैगाम है। मुख्तसर तौर पर यही है, लेकिन हमने नस्ल दर नस्ल नज़रअंदाज किया है, इसकी तज़हीक को तौहीन करते रहे, जबकि हकीकत ये है कि एक ही चीज़ जिस पर आप कायम रहकर आग की छील से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बेशक सुप्रीम कोर्ट कानून में अपनी मर्जी से तब्दीलियाँ कर सकती है, लेकिन खुदा उनकी तब्दीलियों का ख्याल नहीं करता है। एक हकीकत के मुताबिक उनमें से ज़्यादातर आग की छील में ज़रूर जाएंगे। आमीन। कांग्रेस के लोग जो चाहे वो कानून बना सकते हैं, लेकिन वो उनको खुदा पर अमल दरामद नहीं कर सकते, और एक बार फिर उनमें से ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी आग की छील में ख़त्म करेंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि सादगी से जो कि उस पर ईमान लाए। वो आपको कुछ ज़्यादा करने का नहीं कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। वो जानता है कि हम कमज़ोर हैं, वो जानता है कि हम कुछ नहीं हैं सिवाय जिस्म के। इसलिए उसने क्या किया कि उसने उस पैमाश को, आले को ऊपर आसमान पर उठा लिया, और उसने कहा कि मैं इसको इतना नीचे यहाँ तक सबके लिए कर दूंगा, ताकि एक बच्चा भी इसमें दाखिल हो, सादगी से यकीन करते हुए, ताकि आप इसमें दाखिल हो सकें। मसला यकीन करने का है। आप जानते हैं कि बहुत दफ़ा हम जब बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे पास अच्छी नौकरी और एक अच्छी कार आ जाती है और अच्छे कपड़े आ जाते हैं, और हम अमूमन हैरान हो जाते हैं कि बेशक खुदा हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि देखे कि मैं कितना बाबरकत हो गया। और बाज़ का हमें हमारे सारे तकब्बर को दूर करना चाहिए और ख़ुद को फ़रोतन बनाकर सलीब के कदमों में आ जाना चाहिए। कहें, ऐ खुदा, मैं भी दूसरे लोगों की मानद ही हूँ, मुझे निजात की ज़रूरत है, मुझे निजात हिंदा की ज़रूरत है। और जो ही आप एक बार नई पैदाइश और निजात याफ्ता होने के तजर्बा को पा लेते हैं, और यह मामूल हर दिन के अख्तिताम पर नहीं होना चाहिए, ऐ खुदा मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं नहीं जानता कि क्या कर रहा हूँ, ऐ खुदावंद मैं बेहतरीन तौर पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं टूट चुका हूँ, और इस चीज़ ने मेरे बातिन को झंझोड़ दिया उस रास्ते पर जिस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे जज्बात, बाज़ औक़ात मेरा सब्र टूट जाता है, क्योंकि मैं मोहब्बत नहीं कर रहा, और बाज़ औक़ात मैं लोगों का ख्याल नहीं रखता। ऐ खुदा मसीह का मिजाज मेरे बातिन में अता कर दे। हर दिन जब आप खुदा के सामने हलीम बन जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में उस पर इन्हिसार करने के वसीला से गुजारते हैं, बाज़ का हम एक चीज़ को फेंक देते हैं। क्योंकि सुनिए, अगर आप इस भीड़ में खड़े रह जाते हैं जो उस दिन खुदा के सामने खड़ी है, तब यह उनका आखिरी लम्हा होगा, जब वो आग की झील से बाहर खड़े होंगे। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप वहाँ ख़त्म नहीं किए जाएंगे, आपका शौर वहाँ तहलील नहीं होगा, बल्कि आप जिंदा होंगे। फिर रोना और दांतों का पीसना होगा। आप चाहते हैं कि उस वक्त को जब आपके पास मौका था कि आप हकीकतन यस्सु के पास आ जाते, और मैं खेलता रहा और इसे नज़रअंदाज करता रहा और इससे किनारा कर लिया। खुदा हमसे बहुत मोहब्बत रखता है, इसलिए नहीं कि आप निजात याफ्ता हैं, इसलिए नहीं कि सबको पहले ही से वहाँ जमा किया गया। वो आपसे मोहब्बत रखता है, हत्ता कि आप बेशक गुनहगार भी हैं, क्योंकि मसीह नारास्तों के लिए मारा गया। जब आप शिकस्ता होते हैं, सुनिए, अब तक जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इसने खुदा को शश व पांज में नहीं डाला, बल्कि खुदा अब भी आपसे मोहब्बत करता है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मिट्टी के सुराख से बाहर आ जाओ और घर वापस आ जाओ, सूअर के गौल से बाहर निकलो और यीशु मसीह के पास वापस आ जाओ। हमने खुदा के गजब की एक झलक देखी है, जिसने ज़मीन पर रहने वाले तमाम इंसानों को ख़त्म कर डाला, और ये नूह के दिनों के सैलाब की बाबत है। सभी ख़ानदान मौत में बह गए, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बूढ़े लोग, वो सभी मौत में बह गए, क्योंकि उन्होंने कश्ती की तरह तौबा नहीं की जब दरवाजे बंद हो रहे थे। और तमाम इंसान उसको देखकर कह सकते हैं, ओ खुदाया, आप कैसे इतने सख्त हो सकते हैं। नहीं, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से नूह चिल्ला रहा था, बारिश होगी, बारिश होगी। और जबकि बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं बताया गया कि नूह के सैलाब से पहले कभी बारिश हुई थी। पैदाइश की किताब बताती है कि उस वक्त ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रोज़ ज़मीन को सैलाब करती थी। आपका बारिश से क्या मतलब है? आप किस बात के बारे में बता रहे हैं? हमने कभी बारिश नहीं देखी है।
और अब हम बता रहे हैं कि कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी और हम सब इस ज़मीन को छोड़ रहे हैं, और लोग मजाक उड़ाते हैं कि आप किस आसमान पर उठाए जाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले तो कभी आसमान पर उठाए जाने की बात नहीं हुई है। ठीक है मेरे ऐसी तो अगर ऐसा इसी से पहले वाक्य नहीं हुआ है तो फिर खुदा को ऐसा करने से मत रोकें, यह खुदा को ऐसा करने से नहीं रोकेगा। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम सब मरेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 28 बरस की उम्र में निजात याफ्ता हुआ था, और जो हवाला मैंने पहले पढ़ा था, और जो कि मुझ पर ईमान लाता है वो हरगिज़ हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तब मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि मैं हमेशा जिंदा रहूँगा, यानी मैं हमेशा 28 बरस का ही रहूँगा। लेकिन मैं एक बात को नोट कर रहा हूँ कि मैं अपने घुटनों के चटकने की आवाज़ को पहले से ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, और मैंने इस बात को कबूल किया कि इसका मतलब ये नहीं है आप चाहते हैं कि यहाँ जागने का मतलब है कि किसी भी इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। मेरी मुलाकात मुकर्रर है, और ये एक इंसान की बदौलत है जो एक बार मर गया, और अब उस अदालत के बाद वो जो मसीही हैं और नए सिरे से पैदा हो चुके हैं और लहू से धुल चुके हैं, आपकी अदालत मसीह के तख्ते अदालत के सामने होगी, जहां आपकी अदालत इसलिए नहीं होगी कि आप आसमान पर जाएंगे या कि नहीं, बल्कि आपकी अदालत आपके कामों के सबब से की जाएगी, और उन कामों का आप बदला पाएंगे जो आपने बादशाही के लिए किए होंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी ताकि जो कि उस पर ईमान लाए। मैं इस बात से बेहद प्यार करता हूँ, जो कोई, इसका मतलब है कि चाहे आपका रंग कैसा ही क्यों ना, जो कोई से मुराद यह है कि चाहे आपकी रंगो नस्ल कैसी ही क्यों ना हो, या आपकी कौमियत कोई भी हो, जो कोई का मतलब है कि आपका गुनाह क्या था, या आपके गुनाह की लज्जत कैसी ही थी जिसे आपने पसंद किया था, या कौन से गुनाह की लज्जत का जिसका आप शिकार रहे थे, इन सब बातों से कोई वास्ता नहीं हो। इसका मतलब कातिल, लौंडेबाज, बच्चों से ज्यादती करने वाले, या कोई ऐसा शख्स जो अभी दुकान में दाखिल होकर सिर्फ एक लॉलीपॉप ही क्यों ना चुराता हो, जो कोई सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान ही रखता हो, जो दुनिया के गुनाहों के लिए मर गया, वो हलाक नहीं होगा लेकिन हमेशा की जिंदगी पाएगा। इसके मुतालिक सोचिए। बेशक हम जानते हैं कि बतौर मसीह हमें गुनाह नहीं करने चाहिए। हम ये जानते हैं बाज़ लोग सिर्फ गुनाह के सबब से ही जहन्नम में नहीं जाएंगे। आए दोबारा ऐसा ही कहेंगे ताकि आप वही बात समझे जो मैं कहना चाहता हूँ, जिसका सही मतलब है आपके गुनाह आपको जन्म नहीं भेजेंगे, बल्कि यीशु मसीह का इनकार आपको जहन्नम भेजेगा। हम में से कौन ऐसा है जो गुनाह नहीं करता है, लेकिन फिर भी चूंकि हमने यीशु मसीह को कबूल किया, इसलिए जहन्नम हमसे कोसों दूर कर दिया गया। लोग जहन्नम जाएंगे क्योंकि वो मुसलसल यीशु मसीह का इनकार करते आ रहे हैं। लोग जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो मुसलसल यीशु मसीह को कबूल करते आ रहे हैं। ये एक ही दफ़ा का वाक़या नहीं है जब आप नए सिरे से पैदा हुए थे। जी हाँ, ये तो शानदार बात है जो वाक़ हो चुकी है, लेकिन नए सिरे से पैदा होने के एक हफ्ते बाद ही आपको फैसला करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको यीशु के पीछे चलना है। मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ हमेशा के लिए। फिर यह सिलसिला कितनी देर जारी रहा? 20, 30, 40 साल तक मैं यीशु के पीछे चलूँगा। यह देखिए, यीशु मसीह ने फरमाया मरकस की अंजील बाब 16 में, मैंने इसे अभी ख़त्म नहीं किया। आए वापस यूहन्ना 3:16 की जानिब चले, क्योंकि खुदा, मेरा ख्याल है ये आज 17 है। जी हाँ, यह 17। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। आप जानते हैं कि लोग दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बातें करते सुनते हैं। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। यीशु आपको सज़ा देने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही वो किसी दूसरे को सज़ा देने के लिए आए हैं। अगर आप तवज्जो करें कि जब वो इस ज़मीन पर चलते फिरते थे, तो तब लोग एक औरत को लेकर उसके पास आए जो सना में एनफेल के वक्त पकड़ी गई थी। उसके बारे में सोचें, वो तालीम दे रहे थे, जबकि ये फरीसी उस औरत को उसके बिस्तर से घसीट कर उसके पास लाए जो सना में एनफेल के वक्त पकड़ी गई थी, और इस औरत को वो यीशु के कदमों में लेकर आ गए। बेशक यीशु मसीह ने औरत से कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। यीशु इस दुनिया में हमें सजा देने के लिए नहीं आए हैं, वो हमें बचाने के लिए आए हैं। वो हमें गुनाहों की गंदगी से और तारीकी से निकालने के लिए आए हैं, ताकि हम जिंदगी गुजारें।
क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। यहां पर लिखा है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। दूसरे लफ्जों में, यीशु आपको सजा देने के लिए नहीं आए, क्योंकि आप पहले ही सजा पा चुके हैं। हर इंसान जो एक बच्चे की मानद पैदा होता है, एक कानूनी हैसियत के साथ पैदा होता है। चूंकि आप आदम की नस्ल के फर्जंद हैं, आप आदम की नस्ल से पैदा हुए हैं, आप गुनाह का बोझ लेकर आए हैं, जो आदम के गुनाह और आपके गुनाह का मुश्तरका बोझ है, जिसमें आप इजाफा कर चुके हैं। खुदा के तख्त के सामने आपकी कानूनी हैसियत सजावार की हैसियत है। यह कानूनी इस्तिलाह, इसके मुतल्लिक सोचें। जब कोई कत्ल करता है और वह अदालत चाहते हैं और वह कहते हैं कि आप सजा याफ्ता हैं और आपको मौत का हुक्म मिला है, और वह उसे मौत का हुक्म पाने वालों में रखते हैं, जहां वो शायद 20 साल तक इंतजार करता है, इस वक्त के दौरान उसकी कानूनी हैसियत सजा याफ्ता है। यह उस वक्त तक है जब तक सर कलम करने वाला अंदर दाखिल नहीं हो जाता, जो मौत की सजा पाने वाले का सर कलम कर देता है। इसलिए हम सब भी ये कानूनी हैसियत के हामिल हैं, यानी सजा के। और जब तक हम अपने दिल और जिंदगियां यीशु मसीह को नहीं दे देते हैं, खुदा बाप ने एक नया हुक्म फरमाया है। वो फरमाता है कि जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। मैं ऐलान करता हूं कि उन पर सजा का हुक्म यीशु मसीह पर उनके ईमान की बुनियाद पर नहीं होता है, जो आपको आपकी सजा की कानूनी हैसियत से बढ़ाकर आपको इंसाफ की कानूनी हैसियत की तरफ ले जाती है। इसका मतलब है कि आप तारीकी से निकलकर रोशनी में दाखिल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आप शैतान की तारीक सल्तनत को छोड़कर यीशु मसीह की शानदार नूर में दाखिल हो चुके हैं। और जब तक ये हो नहीं जाता, जब तक आप यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लेते, आप अब भी आग की चील के रास्ते की तरफ रवातवा हैं। कोई ये कहेगा कि मैं तो हर रोज दुआ करता हूं। कोई बात नहीं अगर आप ऐसा करते हैं, फिर क्या, जब तक आप यीशु मसीह के लहू को कबूल नहीं करते हैं, ये आपकी मदद नहीं करेगा। आप बेशक ये भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर मैं इससे बेहतर कर सकता हूं तो कोई बात नहीं। यह लहू है। चुनाचे उसने पहले ही हमें खरूज की किताब इब्रानियों के वसीला से बता दिया, जो ही मैं खून को देखूंगा तो आपसे गुजर जाऊंगा, आपसे गुजर जाऊंगा। मेरी अदालत आपके चौगिर्द होगी और अदालत इस जमीन पर जल्द होने वाली है। जैसे कि आपका जहन इसे कबूल नहीं करेगा, हत्ता कि जो कुछ अभी हो रहा है आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी होगा। ओह आए सोचे, मैंने लोगों को हमेशा ये कहते सुना है कि क्या हम अभी तक धुंध के समा में रहते हैं, लेकिन ये तो अभी तक ऐसा वाकई हुआ ही नहीं है। यहां तो अभी टुकड़े सिरक सिरक कर अपनी अपनी जगह बना रहे हैं। बदकिस्मती से बहुत सारे इनके साथ हरकत कर रहे हैं। याद देखें यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। ये बहुत सीधी बात है और आपको इसे गलत समझने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मरकज़ 16 बाब आयत 16 यह फरमाती है, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह पानी के बपतिस्मा की बात नहीं करता, बल्कि ये इस बात को बयान करता है कि आप मसीह में शामिल होकर मसीह के बदन में ढल जाएं। जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तब रूहुल कुद्दस आपको लेकर मसीह के बदन में डाल देता है। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आप इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक बार मुझे दोबारा पढ़ने दें। आप अपनी पाकीज़गी के मामला में क्या करते हैं, लेकिन खुदा आपको महज इसलिए जन्म नहीं भेजेगा क्योंकि आपने गुनाह किया है। वो आपको जन्म भेजेगा क्योंकि आपने यीशु मसीह का इनकार किया। वो आपको इसलिए कबूल नहीं करेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छाइयों में रहने की कोशिश करते हैं। वो आपको कबूल करता है क्योंकि आपने अपना ईमान यीशु मसीह पर कायम किया है। एक हकीकत के तौर पर अभी इस ज़मीन पर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक पहला आदम, और वो सब जो पहले आदम में हैं वो सज़ा पाएंगे। और आखिरी आदम और वह सब जो उसमें है हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और ये नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा है जो आपको पहले आदम से आखिरी आदम में ले जाता है। और वो सब जो किसी किस्म की जुम्बश नहीं करते हैं। एक बार फिर यूहन्ना फरमाता है, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त देखा और उसको जो उस पर बैठा हुआ था, और जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली।
एक इल्म अल्लाहयात दान इसके बारे में जो तख्त पर बैठा था बताते हैं ज़बरदस्त पुरस्रार यानी पुरस्रार भेद। यूहन्ना मज़ीद फरमाता है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को देखा, अमीर और गरीब, काले और गोरे, भिखारी और रईस खुदा के सामने खड़े देखा, और किताबें जमा और किताबें खोली गईं। ये किताबें आपके खिलाफ कानूनी शहादतों के सबूत हैं। वह आप इंसाफ के लिए चलात के सामने नहीं खड़े हैं। मौत का हुक्मनामा अभी जारी होना है। किताबें खोली गईं, फिर एक और किताब खोली गई यानी किताब हयात जो बरा की किताब है। इसका असली तर्जमा किताब हयात है। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। जो ही आप नीचे पढ़ते हैं ये फरमाती है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की छील में डाला गया। मेरे असीसो यही वो वक्त है। दरख्त जिस तरफ को झुकते हैं उसी तरह गिरते हैं। अगर वह शुमाल की जानब झुकते हैं तो वह हरगिज़ उठकर जनूब की तरफ नहीं गिरेंगे। और जैसे मैं और आप अब्दियत में दाखिल होते हैं तो आप यसु के साथ बढ़ते हैं या उसके बगैर, लेकिन खुदा ने हम सबको रास्ता बख्शा है। साज वाले साहिबान आके आ जाए, उसने हम सब के लिए रास्ता अता किया है। खुदा की यह हरगिज़ मर्जी नहीं है कि इंसान हलाक हो, बल्कि वो चाहता कि सभी हमेशा की ज़िंदगी पाए। शरीर के मरने से खुदा को खुशी नहीं होती है। उसने कलवरी के मकाम पर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि शरीर आसपास बन जाए। क्या आप सभी लोग इस कमरे में मौजूद अपने सरों को झुकाएंगे? ऐ बाप, हम तेरी भलाई और नेकी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा तू भला है। ऐ खुदा तूने इफ्सी के तौर पर निजात का मंसूबा बख्शा। हम कैसे बच सकते हैं? अगर हम असीमुल शान निजात को नज़रअंदाज करते हैं जो आप यसु मसीह के वसीला से आपने अता की है, जब आपने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। ऐ बाप, आज के दिन हम तेरे पास आते हैं। ऐ खुदा अगर कोई आज हम में से ऐसा मौजूद है जो आपको नए सिरे से पैदा होने के तजर्बा को नहीं जानता है और जो लहू में दुला नहीं है, तब ऐ खुदा तू इस वक्त ऐसे शख्स के दिल को मायल कर दे और उसकी ज़िंदगी को अभी इसी वक्त कायल कर दे। खुदा हम में से हर एक को उसके गुनाह की बदौलत काबिल रहम बना दे, अपने रूहुल कुदस की कायलियत की बदौलत। कि आप सभी मेरे साथ इस कमरे में अपने कदमों पर खड़े होंगे, और मैं चाहता हूं कि हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक दिल रूह की जुम्बश के सवाल से खुल जाए। और अगर यहाँ आज कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो ये कहता है कि मैं खुदा को उस तौर पर नहीं जानता हूँ जैसा आज आपने बयान किया है, मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये नई पैदाइश क्या है, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी अपने दिल को आसमान की तरफ बुलंद करें और कहें, ऐ खुदा तू मुझे बता, और कहें कि ऐ खुदा तू मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे तारीकी की कुव्वतों से रिहाई बख्श दे और मुझे अपने नूर में ले चल। आए, अगर आप आज यहाँ मौजूद हैं और आप यसु मसीह को नहीं जानते हैं तो फिर इन अल्फाज को अपने दिल से दोहराएं और उन्हें दोहराते रहें। ऐ बाप, मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ, मैं अपने दिल में ईमान रखता हूँ कि आपने यस्सु को मुर्दों में से जिंदा किया, और मैं आज आपके पास बतौर गुनहगार आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बचाएं। मेरी ज़िंदगी को अपनी कुव्वत से छू ले ऐ खुदा, अपनी सदाकत से मेरे घर को भर दे। और अगर आप आज ऐसा ही कहते हैं और बार बार इसे कहते रहते हैं ताकि शाम तक और कहें, ऐ यस्सु आप मुझे छुए, आपको किसी खादिम के हाथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदा का रूह आपको छू लेगा। आपको अपने साथ खुदा के रूह को ले जाना चाहिए। आपको कादर मुतलिक खुदा की कुदरत कुव्वत की ज़रूरत है। आए खुदावंद खुदा के हजूर आ जाए और कहें, अब आप मुझे छू, मैं खौफज़दा नहीं हूँ, मुझे छू है खुदावंद, मुझे तब्दील होने की ज़रूरत है, मुझे छू है खुदावंद मुझे छू, मेरी ज़िंदगी को एक दोबारा छू, मुझे तब्दील होने की ज़रूरत है। आपने मुझे 30 साल पहले छू लिया था, यीशु एक बार फिर मुझे छू ले, अपने मसा से मुझे छू ले। आए हम सभी मिलकर खुदा के हजूर चले, आए यीशु के पास चले।